आज हमारे साथ जमुई जिला के पावर स्टार माने जाते हैं, ये पावर स्टार पवन सिंह पार्ट 2 कहे जाते हैं। पुराने गाने को ये सुनाएंगे जो आज के बिहार के राजनीतिक परिवेश में जाके सटीक बैठ जाते हैं। सी है भंवर में नैया प्रभु जी पार लगा देना। और कई सारे चीज हैं जिसको लेके पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है, जैसा आप सभी को पता है। जो नेता लोग हैं, उन्हीं लोगों में ये कैपेसिटी होता है और यही प्रतिभा है कि वो जो है वर्तमान मंत्री को पलक झपकते पूर्व मंत्री बना देते हैं। लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं आ रहा है कि कौन किसका हाथ थाम लेगा और कौन किसका हाथ छोड़ देगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस प्रकार की चीजें आपको लगातार देखने को मिल। कुछ शब्दों को हटा के उसको रिक्त करना होगा आपको, तमाम श्रोताओं को, और उस जगह पे उन नेताओं को रखना होगा। ठाकुर के कुआं से तो दूसरा मूवमेंट बनता है जाति जनगणना से, और कई सारे चीज हैं जिसको लेके पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है, जैसा आप सभी को पता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक कलाकार, एक गायक जो है, सिर्फ गाना को लिखता गाता आप लोगों तक परोसता नहीं है। वो जो गायक होता है वो सामाजिक, राजनीतिक और तमाम चीजों पे जो है उनका ध्यान रहता है, और उन तमाम चीजों से जो है तमाम दर्शकों का, तमाम श्रोताओं को जो है अपने और ध्यान आकर्षित करवाते रहता है। आज हमारे साथ जमुई जिला के पावर स्टार माने जाते हैं, ये पावर स्टार पवन सिंह पार्ट 2 कहे जाते हैं। तो ये जो है एक गाना सुनाने वाले हैं, और एक ऐसा गाना सुनाने वाले हैं, पुराना गाना है हालांकि। तो पुराने गाने को ये सुनाएंगे जो आज के बिहार के राजनीतिक परिवेश में जाके सटीक बैठ जाता है। लेकिन इस गाने के माध्यम से आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उस गाना में किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनेता का नाम नहीं होगा, किसी का नाम नहीं होगा, किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं होगा। उस पे जो है इनके जो गाने हैं वो पुराने गाने, उसको जब सुनेंगे तो बिना नेताओं को टच किए, बिना राजनीतिक दलों को टच किए हुए सीधा टच कर जाइएगा बिहार के वर्तमान परिस्थिति पर, आए भूचाल पे। तो चलिए सबसे पहले इनसे रूबरू कराते हैं, मुलाकात कराते हैं। स्वागत है सौरभ पांडे जी, आप पावर स्टार पवन सिंह पार्ट 2 हैं, और अभी पूरे बिहार में राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल आया हुआ है अलग अलग प्रकार का, घंटों घंटों में बदल जा रहा है। तो कौन किसका हाथ थामेगा, कौन किसका हाथ छोड़ेगा, ये जो है तमाम दलों को भी नहीं पता चल पा रहा है। इस पे एक गाना आप सुनाना चाह रहे थे, कौन सा गाना है? जी, वो बहुत ही प्यारा गाना है और हमारे मतलब बहुत ही पुराना गाना है और इतना बेहतरीन गाना है कि आपको सुन के ये तो अभी आपको पता चल ही जाएगा। चलिए सुनाइए थोड़ा सा दर्शकों को। जी, बिल्कुल। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया प्रभु जी पार लगा देना। फंसी है भंवर में नैया प्रभु जी पार लगा देना। तुम्हारे ही भरोसे हम ये दुनिया भूल बैठे हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, जी पकड़ लो हाथ बनवारी। लेकिन जैसा कि हम शुरू में ही आपको कह चुके हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनेता का नाम नहीं लेंगे। लेकिन इसमें जो है कुछ शब्दों को हटा के उसको रिक्त करना होगा आपको, तमाम श्रोताओं को, और उस जगह पे उन नेताओं को रखना होगा, किसी भी पार्टी के हों, और कहीं-कहीं पे जनता को रखना होगा। जनता से विश्वास का उम्मीद लगा के बैठी हुई है पूरे राजनीतिक पार्टियाँ। फिर भी जो है उनका जो नैया है वो भंवर में फँसा है,
क्योंकि ये बिहार के राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग प्रकार की भूचालें निकल के आ रही है और चल रही है, हलचल मच रहा है। और दूसरी बात कि उन तमाम पार्टियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसका हाथ थाम लेगा और कौन किसका हाथ छोड़ देगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में इस प्रकार की चीज़ें आपको लगातार देखने को मिलती है, चाहे वो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हों और भी पार्टियों में जो बड़े-बड़े वरिष्ठ नेता सब हैं, उन लोगों का आपने देखा ही होगा कि कब किसका हाथ पकड़ लेते हैं, कब किसका हाथ छोड़ देते हैं। ये बात का जानकारी उनको भी नहीं होता है क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य होता है और बिहार के ही बिहार के जो नेता लोग हैं, उन्हीं लोगों में ये कैपेसिटी होता है और यही प्रतिभा है कि वो जो है वर्तमान मंत्री को पलक झपकते पूर्व मंत्री बना देते हैं। ऐसा कहानी बिहार में ही देखने को मिलता है और उसी तमाम परिस्थिति पे और राजनीतिक भूचाल पे ये गाना सटीक बैठता है। तो हमें लगा कि पाट्टू पवन सिंह जी जो है जमुई के सौरभ पांडे जी, इनके द्वारा इस गाना का प्रस्तुति आपके बीच करवाया जाए। बाकी आप तमाम दर्शकों को क्या लगता है कितना सटीक बैठ रहा है अभी के समय में बिहार के लिए? आप कमेंट में प्रतिक्रिया दें। अगर अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी आप तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।